मंगलमय मंगलकरण नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। एक एक वाक्य पंडित जी साहब की चिंतन की गहराइयों से निकला है। हर वाक्य में उनका गहन चिंतन स्पष्ट झलकता हुआ नजर आता है। यहाँ निश्चयावासी जीव की चर्चा करते हुए पंडित जी कह रहे थे, शुद्ध चिंतन करता है और अपने आप को परमात्मा रूप अनुभव करता है, ऐसा मानता है। ब्रह्म रूप अनुभव करता है, ब्रह्म रूप चिंतन करता है, ऐसा कहता है। परद्रव्य के चिंतन से बंध जाऊंगा मैं तो, इसलिए आत्मा का ही चिंतन करता हूँ। बस आत्मा का ही करो, आप तो आत्मा का ही चिंतन करो। तो टोडरमल जी ने कहा, भैया तू आत्मा का चिंतन करेगा तो एक बात तो बता कि आत्मा के चिंतन में छद्मस्त जीव का उपयोग लंबे समय तक रहता नहीं है। अरे साक्षात चार ज्ञान के धारी गणधरों का उपयोग भी जब एक आत्मा में रहता नहीं है, लगातार नहीं रहता है, तो तू तो साधारण सा गृहस्थ है, तेरा उपयोग कैसे रह जाएगा? देखा नहीं साहब, ऐसा है में तो आत्मा के चिंतन में आनंद आता है और उसको आत्मा का अनुभव समझ लेता है। और राजा जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को मान लेवे, भ्रम से ही हो गरीब दरिद्री अपने आप को राजा मान लेवे। कहते हैं जगत में कहावत भी है इस तरह की, मानने को तो राजा साहब हो, आप मान लो कुछ भी, मानने में तो कुछ भी मान लो। मानने में क्या है? मानने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जैसे आपने वो प्रसंग चर्चा कभी सुनी होगी, किसी एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, यार मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ, कितने पैसे लगेंगे? तो दूसरे ने पलट करके जवाब दिया, सोच ले खूब सोच ले, सोचने के पैसे नहीं लगते। क्या मैं ये सोच रहा हूँ, तो सोचने में कितने पैसे लगते हैं? सोचने में कितना खर्चा होता है? सोचने में तो कुछ नहीं होता है। सोच लो आप, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सोच लो आप। तो यहाँ कितना सुंदर पंडित जी ने व्यवस्थित बात कही कि भ्रम से अपने आप को सिद्ध समान मान करके और ऐसा समझता है मैं तो परमात्मा हो गया हूँ, जबकि उसके सच्चा आनंद नहीं है, सच्ची वीतरागता नहीं है। क्योंकि सच में जो वीतरागता और जो आनंद रूप दशा होती है उसमें आकुलता नहीं होती। सच्चा आनंद तो वीतराग भाव होने पर होता है। राग भाव नहीं हो, वीतराग भाव हो, कषाय भाव नहीं हो, रागादिक का अभाव हो, रागादिक की हीनता हो, तब माना जाए कि उसके जो आनंद है वो सच्चा आनंद है। वर्तमान में जो निश्चयवासी जीव जिस आनंद की बात करता है वो आनंद तो काल्पनिक आनंद है, वो आनंद तो भ्रम रूप आनंद है, वो आनंद तो विकल्पात्मक आनंद है। अरे विकल्पों में आनंद सच्चा नहीं होता, विकल्पों से पेट नहीं भरा करता, विकल्पों से भूख नहीं मिटा करती। भोजन के बारे में कितना विकल्प करें, भोजन के बारे में कितना चिंतन करें कि हमारा पेट भर जावे, कितना भी चिंतन कितना भी विकल्प भोजन के संबंध में करते रहो, लेकिन पेट भरने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार हे जीव, हम तुझे क्या कहें, भव्य कहते भी नहीं बनता है, लेकिन भव्य कह रहे हैं हम तो। हे भव्य जीव सुन, आत्मा के चिंतन से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। इनका सौगानी जी का वाक्य है ना,
चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य के आनंद को जलाता है। क्या चैतन्य के चिंतन के काल में भी चैतन्य का अनुभव नहीं होता। चैतन्य का चिंतन भी जब तक रहता है वो विकल्पात्मक चिंतन भी आनंद की अनुभूति नहीं होने देता। जब तक विकल्प है तब तक अनुभव नहीं है, और जब अनुभव होता है तब विकल्प नहीं होता। हमारे संजय जी सुनाते हैं जेवर, बहुत सारे बोल, हम तो रिकॉर्ड भी की ना उन्होंने कैसेट, और सुनाते चर्चा करते हैं बड़ी अच्छी, बहुत धीरे धीरे मंद मंद अपनी शैली से। तो चैतन्य का चिंतन, जब तक चिंतन है तब तक अनुभव नहीं है, जब अनुभव हो गया तब चिंतन नहीं रहा। ऐसा ही स्वरूप है। बोलो, छोटा सा मुन्ना सो रहा है, सहज बोल भाई सो गया क्या? बोलते हाँ। नींद आ गई क्या? कि हाँ आ गई। तो नींद आ गई? हाँ नींद आ गई। अब बताओ नींद आई कि नहीं आई? हैं? क्या था? नींद आई कि नहीं आई? जब तक वो बच्चा ये कह रहा है कि आ गई, उसका अर्थ ये है कि नींद नहीं आई। क्या? जब सच में नींद आ जाती है तो फिर जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। मुझे नींद आ गई, ये इस बात का सूचक है कि नींद नहीं आई। जब तक चैतन्य का चिंतन चलता है, चिंतन में वो धारा बराबर चल रही है, तब तक समझ लेना कि आनंद की अनुभूति नहीं है। ये सब बातें यहाँ वीतराग चिंतन के संदर्भ में, वीतराग दशा के संदर्भ में, निराकुल आनंद के संदर्भ में कल पंडित जी साहब ने बहुत भावपूर्वक बात यहाँ कही है। देखिए, और एक निष्कर्ष वाक्य इस पूरे प्रकरण के बाद में दे दिया, ऐसे भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। निश्चयवासियों की प्रवृत्ति भ्रम रूप पाई जाती है। अब देखो पेज नंबर है 209 और बीच में प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, मज़ा आएगा आपको देखना, चिंतन की गहराई समझ में आएगी। इस प्रकार जो जीव, कल शायद लाइनें पढ़ी थी क्या अंत में, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं। क्या कहा? इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। शुद्ध शुद्ध चिंतन की बातें करते हैं और गहराई से देखो तो सच में वे मिथ्या दृष्टि है। शुद्धता का ठिकाना नहीं है, अभी शुद्धता है नहीं उनके जीवन में। जैसे खतरनाक उदाहरण दे दिए यहाँ शुद्ध चिंतन करने वालों के लिए, ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर दिया। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव, वेदांती जीव हैं। वेदांती क्या होता है? वेदों को मानने वाले वेदांती कहलाते हैं। क्या? वेदांत एक दर्शन है, वेदांत एक संप्रदाय है। इसी तरह से सांख्य मति, मति माने है मान्यता, मति माने बुद्धि भी कह सकते हो आप। तो सांख्य मति माने सांख्य जिनकी जैसी जिनकी बुद्धि है। ये दोनों ही प्रकार के दर्शन, ये दोनों ही प्रकार के धर्म दर्शन वाले जीव क्या कह रहे हैं? केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है। गजब हो गया भाई साहब, आपने तो सोचा भी नहीं होगा। सोचा भी नहीं होगा आपने तो ये बात, आपके तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं होगी। ऐसा ऐसा विकल्पों में भी ये बात नहीं आई होगी कि हमारे जैनियों के अलावा, जैन शास्त्रों के अलावा कोई जीव ऐसे हो सकते हैं जो केवल शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करते हैं, आत्मा की शुद्धता का श्रद्धान करते हैं। ऐसे भी हैं दुनिया में लोग, और कौन जैन नहीं है? क्या बात कर रहे हो? दुनिया में ऐसे धर्म हैं, दुनिया में ऐसे संप्रदाय हैं, दुनिया में इस प्रकार के भी लोग हैं। कैसे लोग? जो वेदांत दर्शन वाले हैं, जो सांख्य दर्शन वाले हैं और आत्मा को शुद्ध मानते, विकार नहीं मानते, निर्विकारी मानते, केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है। देखो भैया, ज्ञानी भी शुद्धात्मा का श्रद्धानी होता है, सम्यक दृष्टि भी शुद्धात्मा का श्रद्धानी है।
हमारे मुनिराज अरहंत भगवान भी शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, केवल ओनली शुद्ध आत्मा के श्रद्धानी है, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। निश्चयवासी जीव सांख्यमतियों जैसा है, निश्चयवासी जीव वेदांतमतियों जैसा है। बोलो आप, कभी आपने चर्चा सुनी नहीं होगी, लेकिन हमने ऐसे अन्य मतावलंबियों के साथ में कई बार चर्चाएं की है, जिनकी चर्चाएं सुन करके बातों में ऐसा लगता है जैसे सम्यक दृष्टि हो। बोलो, बाद में पता लगता है कि वो जैन नहीं है, बाद में पता लगता है कि वो सांख्य दर्शन वाले हैं, बाद में पता लगता है वो वेदांत दर्शन। अरे आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा तो निरंजन है, आत्मा में तो रंच मात्र भी राग द्वेष विकार काम क्रोध कुछ नहीं है, आत्मा संसार में भटकता ही नहीं है, आत्मा तो राग होता ही नहीं है, आत्मा के तो चतुर्गति होती ही नहीं है। ये तो सब जितना संसार दिख रहा है ना, ये सब तो भ्रम है। कल मैंने एक लाइन बोली थी ना वेदांतियों के संदर्भ में, स्वप्नमये यथा दृष्टम गांधर्व नगरम यथा। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में किसी नगर को देखता है, तो जिस तरह से सपने में नगर दिखाई देता है, वास्तव में तो नगर है नहीं, उसी तरह से जो संसार दिखाई दे रहा है, यह संसार एक सपना है। सपने जैसा, सच्ची नहीं कह रहा हूं, ये झूठे लोगों की बात कह रहा हूं क्या, ये एकांतवादियों की बात कह रहा हूं मैं। ये टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं इनका। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है, उसी प्रकार इन्हें भी जानना। इन्हें मतलब किन्हें, इन्हें मतलब जैनियों को, जैनियों को क्या, निश्चयवासियों को। क्योंकि अरे साहब आप तो गलत कह रहे हो यार, उनसे तो मत मिलाओ। देखो, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। क्या कह रहे हो हैं? ओम शांति वाले भी ऐसी बातें करते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले भी ऐसी बातें करते हैं। समझ में आ रही है बात? गीता के अंदर ऐसी आत्मा की चर्चा की है, सुन करके ऐसा लगेगा ऐसा ही तो है आत्मा का स्वरूप। आपको बोलो, ऐसी ऐसी चर्चा लगेगी आपको, दिखने में तो ऐसा ही लगेगा आपको। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम केल दंत्यापो न शोषयति मारुतः। हो, आत्मा को शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है। आत्मा तो ऐसा है जिसे छेदन भेदन नहीं किया जा सकता है, जिसे जलाया नहीं जा सकता है। अरे पानी जिसे गीला नहीं कर सकता और हवा जिसे सुखा नहीं सकती, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं ऐसा ही? बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची है भाई साहब। बोलो, ऐसा ही लगेगा हमारे को इनकी मान्यता। अरे वाह रे साहब, क्या आत्मा के बारे में बतलाया भाई साहब, अमर है आत्मा, तो क्या राग नहीं है आत्मा में, निरंजन है, कालिमा नहीं है आत्मा में, सदा शिव संप्रदाय चलता है सदा शिव के नाम से। क्या आत्मा की शुद्धता की बातें करने वाला एक संप्रदाय चलता है इस प्रकार का, सदाशिव नाम का संप्रदाय। ये आत्मा शुद्ध ही था, शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा, अनादि से अनंत तक शुद्ध ही है। ऐसे लोग कौन? अब ये ऐसी चर्चा करो तो निश्चयवासी जीव को कैसी लगेगी? बहुत अच्छी बात है। निश्चयवासी जीव जिस प्रकार की बातें करता है, सांख्य वेदांतियों को कैसी लगेगी? बहुत अच्छी लगेगी। उनको इनकी बातें अच्छी लगती है, इनको उनकी बातें अच्छी लगती है। लो क्या करें, दोनों एक जैसे दिखाई देते। ये कह रहे हैं श्रद्धान की समानता के कारण हैं तो जैन। न्याय शास्त्रों में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बौद्ध है, ये जीव प्रच्छन्न सांख्य है, यह जीव प्रच्छन्न वेदांती है। प्रच्छन्न माने जैनी के वेश में छिपा हुआ वेदांती, प्रच्छन्न वेदांती। प्रच्छन्न सांख्य है, जैन कुल में जन्म लेकर अपने नाम के पीछे जैन शब्द लगाकर छिपा हुआ वेदांती सांख्य है। ऐसा प्रच्छन्न बौद्ध है। अपने समय सार ग्रंथ के
सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में इस प्रकार के प्रच्छन्न बौद्ध, प्रच्छन्न सांख्यों की चर्चाएं की है। तो टोडरमल जी साहब उसका यहां निषेध कर रहे हैं। देखो, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है, निश्चयवासियों को ऐसा श्रद्धान है, सांख्य वेदांतियों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है। बातें अच्छी लग रही है आपको? मुझे मालूम है हमारे सादर भी होंगे, कई ऐसे भी होंगे बैठे हुए जिनको लगेगा यार क्या गजब बात कह रही है भाई साहब। शुद्ध आत्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होता है, वहाँ मुक्त आत्मा का अंश प्रकट हो जाएगा, सुख का अंश प्रकट हो जाएगा, और गुणस्थान का चिंतन करो तो बंधेगा, पुद्गल का चिंतन करो तो बंधेगा, परद्रव्य का चिंतन करो तो बंधेगा। अरे भैया ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अज्ञानी के लिए लिखा है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मिथ्या मान्यता वाले के लिए लिखा है। ये मान्यता बराबर नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है, इस प्रकार का चिंतन ठीक नहीं कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या अपने को तो लगता तो ऐसा ही है, अरे भैया आत्मा का चिंतन करो, भैया आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन। मैंने सोगानी जी साहब का वाक्य बतलाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, चैतन्य का चिंतन भी जलाने वाला है आत्मा को। चैतन्य के चिंतन के काल में भी चैतन्य की अनुभूति नहीं होती है, तो ये सोच रहा है चिंतन कर रहा हूं और शुद्ध आत्मा का चिंतन, शुद्ध आत्मा का चिंतन, और संवर निर्जरा हो रहे मेरे तो कर्म नहीं आ रहे, कर्म का बंधन नहीं हो रहा है, कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है, पूर्व के बंधे हुए कर्म निर्जरित हो रहे हैं, ऐसा समझ रहा है। विकल्प है, विकल्प। चिंतन माने विकल्प ही होता है, चिंतन विकल्पात्मक ही होता है, चिंतन में निर्विकल्पता नहीं होती। अरे जहां निर्विकल्पता है वहां चिंतन नहीं है, वहां चिंतन का विश्राम है। मन पावे विश्राम, मन ने जब तक विश्राम प्राप्त नहीं किया है तब तक चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। विकल्पात्मक भूमिका में जो चल रहा है उसका नाम है चिंतन, और वे विकल्प जिस क्षण टूट जाते हैं उस क्षण होता है निर्विकल्प आत्मा का अनुभव। वह है आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति। ख्याल में आ रही है बात? शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं, ये मान्यता है उसकी। वह मुक्त आत्मा के सुख का अंश, मुक्त आत्मा, जैसे मुक्त आत्माओं को सुख प्रकट होता है वैसे सुख का अंश क्या वहां प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का क्या, गुणस्थान का, मार्गणा स्थान का, मैं गतियों वाला हूँ, मैं इंद्रियों वाला हूँ, ऐसा ऐसा जो चिंतन है, मेरे पहला गुणस्थान है, मेरे चौथा गुणस्थान है, पांचवा करना है, मुझे तो छठा सातवां गुणस्थान चाहिए, इस पंचम काल में मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो ये कह रहे हैं गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादिक का, अन्य जीव का चिंतन करो, अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान के संदर्भ में, पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में, शरीर के संदर्भ में, परद्रव्य के संदर्भ में। तो कह रहे हैं पुद्गलादिक का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है। ये सारे वाक्य गलत कहे गए हैं। यार क्या बात कर रहे हो, वाक्यों को पढ़ा था तो ऐसा लग रहा था ये तो सब सही है, इसमें क्या गलत है बोलो? इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। कौन? निश्चयवासी जीव। निश्चयवासी जीव अन्य विचार से परान्मुख रहता है। सुनो भाई साहब, बारीकी बतलाता हूं इसमें। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या कहा? निज को निज पर को पर जान। तो बोलो पर को जाने के नहीं जाने? तुम तो कह रहे हो पर को जानने से बंधन होता है। निश्चयवासी क्या कह रहे हैं? पर को जानने से बंधन होता है। और यहां जिनवाणी क्या कह रही है?
पर को पर और निज को निज ऐसा जान। जानने का निषेध नहीं है पर को, पर के चिंतन का निषेध नहीं है, लेकिन पर के निज रूप चिंतन का निषेध है। बात समझ में आ रही है? शरीर के चिंतन का निषेध नहीं है, शरीर के अनित्यता का, शरीर की अशरणता का, शरीर की असारता का, शरीर में परत्व बुद्धि का, ये शरीर की अशुचिता का, ये सब चिंतन तो मुनिराज भी 12 भावनाओं का चिंतन करते समय करते हैं। तो शरीर के चिंतन का निषेध नहीं है, शरीर में एकत्व पने के चिंतन का निषेध है। क्या बात ख्याल में आ रही है? मिस्टेक कहां हो रही है यहां निश्चयवासी जीव के माध्यम से? ये कह रहे हैं नहीं शरीर नहीं, शरीर का चिंतन, अरे शरीर के चिंतन से तो बंद, क्या बात कर रहे हो? शरीर के चिंतन से बंधेगा? उपयोग में यदि परद्रव्य जानने में आ गया तो क्या बंधन होने लग जाएगा? नहीं होगा। उपयोग में परद्रव्य आना ये बंधन का कारण नहीं होता है, उपयोग में परद्रव्य आना ये बंधन का कारण नहीं होता है। तो फिर बंधन का कारण क्या है? निज को पर, पर को निज मान, फिर सुख का नहीं लेश निदान। पर को निज मान लिया। कौन पर? ये आईने में दिखने वाला जो पर है ना, उस पर को निज मान लिया। अरे यार मैं कैसा दिखता हूं, मैं कितना कमजोर दिखने लग गया ना आजकल, ये क्या हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए हैं थोड़े से, ये क्या हो गया है, ये चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लग गई है। ये क्या किया? पर को निज माना, ये दुख है, ये अनंत संसार का कारण है कि नहीं नहीं साहब पर से तो बंधेगा, पर से तो बंधेगा, पर को मत जानो, पर को मत जानो, पर को जानना ही नहीं हमारे को, पर रूप चिंत। अरे भाई साहब जिनवाणी क्या कह रही? अभी टोडरमल जी के स्टेप बाय स्टेप तर्क देखोगे ना तो आप सोचते रह जाओगे यार क्या चिंतन प्रस्तुत किया है इस विषय वस्तु के संदर्भ में। सारी मिथ्या मान्यताएं निकल जाए हमारी। विनीत जी भाई साहब बोलो, ये जो पंडित जी साहब चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, ये चिंतन को जरा देखना, भी स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत कर रहे हैं आगे। यहां तक अभी ये जो पैराग्राफ पढ़ा है अपन ने 209 नंबर पेज पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़कर अभी आगे पीछे का प्रकरण मत पढ़ो, सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ो और अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो हम कैसा अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है, सही है यार। केवल शुद्ध आत्मा का चिंतन करो, उससे संवर निर्जरा होंगे। पर का चिंतन करेगा, पर जीव का चिंतन करेगा, पुद्गल का चिंतन करेगा तो आश्रव बंद होगा। बोलो हम मोटा मोटा सोचना, जरा अपने बुद्धि पर थोड़ा सा जोर डालकर इसको सोचने का प्रयत्न करना, क्या हम ऐसे नहीं हैं? क्या इस प्रकार की भूल हमारे अंदर भी है क्या? यदि हमारे अंदर इस प्रकार की कोई भूल हो तो पंडित जी साहब कह रहे हैं निकाल लेना कि साहब इसमें गलती क्या है। प्रश्न तो खड़ा होता है, आखिर इसमें गलती क्या है? शुद्ध आत्मा का चिंतन कर रहा हूं भैया, आत्मा 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 का चिंतन चल रहा है, इसमें गलती क्या है? कि नहीं, कोई गलती नहीं है, आत्मा के चिंतन में कोई गलती नहीं है। लेकिन तू परद्रव्य के चिंतन में गलती बतला रहा है, वो गलती है। पर के चिंतन का निषेध कर रहा है, वो गलती है। परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंद समझ रहा है, वो गलती है। परद्रव्य का चिंतन हो लेकिन पर का परायेपने चिंतन हो। बोलो चोर और साहूकार में फर्क क्या है? दूसरे के माल के ऊपर दृष्टि चोर की हो सकती है कि साहूकार की? बोले दोनों की हो सकती है। दृष्टि होना अलग बात है, लेकिन दृष्टि में उसको अपना मानने रूप वृत्ति ये बेईमान की है, और पर को देखकर, पर को जानकर परायेपन की बुद्धि की है, बस उसे जान लिया, पर को पर जान लिया, उसमें क्या हो गया? ऐसी ज्ञानी की हुआ करती है। जानना स्वभाव है और जानने का रस वो विभाव है, जानने का रस वो अपराध है। वाक्य ध्यान रखना, जानना स्वभाव है और जानने का रस वो अपराध है। इसलिए
परद्रव्य ज्ञान का विषय बन जावे तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी नीचे सुनो, नीचे जो 2 पैराग्राफ है इनमें इनका बड़ा गजब का स्पष्टीकरण दिया है। अगले वाक्य पढ़ता हूं। सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है। अब ये अगले पैराग्राफ में दे दी ये लाइन, नीचे वाला पैराग्राफ तो पढ़ना नहीं है हमारे को। कभी कभी तो ऐसा होता है व्यक्ति नीचे की लाइन को पढ़ता नहीं है और ऊपर ऊपर के प्रकरण को सिद्ध करता रहता है। टोडरमल जी ने लिखा है साहब परद्रव्य के चिंतन से बंधन होता है। मैं दिखा दूं आपको लाइन, अब नीचे की लाइन तो पढ़ नहीं रहे हैं। टोडरमल जी ने लिखा है आश्रव बंद होते हैं परद्रव्य के चिंतन से और आत्मा के चिंतन से संवर निर्जरा होते हैं। टोडरमल जी की लाइन है भाई साहब, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। बोलो लिखा है कि नहीं? ये लिखा है। लेकिन भैया लिखा तो है, तू अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ तो सही। तो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो। देखो क्या कह रहे हैं भैया, अपना चिंतन करो या परद्रव्य का चिंतन करो, शुद्ध स्वद्रव्य का चिंतन करो या फिर अन्य चिंतन करो। यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जराई है। बड़ी गजब की बात है। यदि वीतरागता सहित चिंतन है, पर को जानकर के अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, पर को जानकर के प्रभावित नहीं हो रहा है, तो वहां संवर निर्जराई है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे नीचे चल करके, जब विस्तार से चर्चा आएगी तब मैं आपको एक हिंट देता हूं। हमारे भावलिंगी संत, बोलो उनके नंदीश्वर दीप संबंधी चिंतन चलता है कि नहीं चलता है? भावलिंगी संतों की बात कर रहा हूं। आप कहेंगे साहब पता नहीं, नहीं चलना चाहिए, चल सकता है। भावलिंगी संतों ने नंदीश्वर दीप का वर्णन लिखा है, बिना चिंतन के वो वर्णन लिखा कैसे, ये तो बताओ। तो फिर कितना आश्रव बंद हो रहा होगा उनके। भावलिंगी संतों ने जब समोशरण की रचना लिखी तो कितना उनके बंधन हो रहा होगा। भावलिंगी संतों ने जब समझ लीजिए आप ये अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन लिखा, स्वर्ग नरक का वर्णन लिखा, तो कितना आश्रव बंद हो रहा होगा। फर्क नहीं पड़ता है, वीतराग भाव सहित है। अरे अज्ञानी जीव चक्रवर्ती की चर्चाओं को पढ़े तो इसका मन ललचाता है, और ज्ञानी जीव प्रथमानुयोग में इस तरह की भोग विलासिता की बातें भी करें तो उनके अंतर में वैराग्य भाव वर्तता है, वीतराग दशा वर्ती। ये फर्क है, इस बात को समझना पड़ेगा हमारे को गहराई से। मुनिराज हैं और एक प्रथमानुयोग पढ़ पढ़ करके अज्ञानियों को लगता है यार क्या भोग भोग रहे हैं, यार क्या भोग है, यार कैसा वर्णन कर रहे हैं। वीतरागी संत ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कई बार तो प्रथमानुयोग के वचनों को पढ़ते हुए ऐसे ऐसे तक कथन वचन विस्तार से लिखते हैं कि आपको पढ़ते पढ़ते शर्म आ जाए, आप पढ़ नहीं पाए, आपकी आंखें झुक जाए। कभी सभा के अंदर चलते हैं तो बोलते हुए ऐसा लगता है क्या बोले, बढ़ जाओ आगे इनको बोल करके, ऐसे ऐसे वर्णन। आत्मानुशासन में इस प्रकार के वर्णन किए, हरिवंश पुराण में इस प्रकार के वर्णन किए, पुराणों के अंदर अनेक स्थानों पर इतना ऐसा वर्णन करते हैं, स्त्रियों के अंगों का, अंगोपांगों का बहुत बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। अब कौन कर रहा है? वीतरागी संत कर रहे हैं। ये अज्ञानी जीव, मूर्ख जीव उसको पढ़ पढ़ करके रागी द्वेषी कशाई हो, और वीतरागी संत लिखते हुए भी वीतराग भाव है उनके, तो राग भाव का पोषण नहीं है। क्या लिख रहे हैं? यदि वीतरागता सहित भाव हो तो वहां संवर निर्जराई है। भैया बात तो भाव की है, भाव में वीतरागता है या सरागता है। और जहां रागाधिक भाव हो वहां आश्रव बंद ही है। इसका मतलब आश्रव बंद तो रागाधिक से होते हैं, वीतराग भाव तो निराश्रव हुआ करता है। ज्ञानी जीवों के जीवन में जैसे जैसे वीतरागता होती है, ज्यों ज्यों वीतरागता बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों अवंध रूप दशा होती चली जाती है, बंधन का अभाव होता चला जाता है, निर्जरा की वृद्धि होती चली जाती है। 73-74 नंबर गाथा, 74वीं गाथा में लिखा ना ऐसा, जो जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन स्वभाव रूप होता चला जाता है, वीतराग विज्ञान रूप होता चला जाता है, त्यों त्यों इस जीव के शुद्धता बढ़ती चली जाती है और आश्रव छटते चले जाते हैं। समय सार ग्रंथ की बात कर रहा हूं। तो रागादि भाव हो वहां तो आश्रव बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बनारसी दास जी की लाइन है। कैसे बंध रहा है? रागादि अशुद्ध उपयोग से बंध रहा है। अब तर्क,
अब तर्क सुनना यहां बड़ा गजब का। यदि परद्रव्य को जानने से ही आश्रव बंद होते हो तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रव बंद होंगे। अब क्या करें बोलो, समझ में आ रही है बात? अरे यार क्या करें, केवली भगवान परद्रव्य को जानते हैं या नहीं? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है पहले अध्याय का। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सर्व द्रव्य होते हैं, केवल ज्ञान का विषय सर्व पर्याय होती है। बोलो अब क्या करें? सारे द्रव्यों और सारे, तो केवल ज्ञानी कितने बनते होंगे? केवल ज्ञानी के कितना आश्रव होता होगा? केवल ज्ञानी के कितना बंधन होता होगा? बिल्कुल नहीं होता। क्या बात करते हो? अच्छा सिद्ध भगवान जानते हैं या नहीं? अच्छा सिद्ध भगवान ये जान रहे हैं या नहीं कि हम लोग बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं? केवल ज्ञानी के ज्ञान में, सिद्ध भगवान के ज्ञान में ये सब झलक रहा है या नहीं? क्या जान रहे हैं? केवल ज्ञान है उनके, परिपूर्ण ज्ञान है उनके। लोकालोक केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहे हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। अब जी भाई साहब की लाइन है ना, क्या? लीन रहे निज शुद्धात्म में प्रतिक्षण हो आनंद महान। सकल गेय गायक तदपि, दौलत राम जी की स्तुति है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन। सकल गेय गायक होते हुए निजानंद में रसलीन कैसे हो सकते हैं? बोलो प्रेमचंद जी भाई साहब, केशव राय पाटन वाले हैं। वो सोचो जरा, कल्पना करना है एक बार। परद्रव्य का चिंतन होते हुए, परद्रव्य ज्ञान का विषय बनते हुए, सकल गेयों के गायक होते हुए भी अपने आत्मा में लीन कैसे हो सकते हैं? और अपने आत्मा में लीन होते हुए लोकालोक ज्ञान का विषय कैसे बन सकता है? और यदि लोकालोक ज्ञान का विषय बन रहा है तो क्या उससे आश्रव बंद अनंत भगवान के, सिद्ध भगवान के हो रहा है क्या, कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है अरहंत भगवान के लोकालोक को जानते हुए भी आश्रव और बंध नहीं होता। इसका मतलब परद्रव्य का ज्ञान मात्र बंधन का कारण नहीं होता। अब सुनो, अभी अभी बात खत्म नहीं हुई है। अभी तो बातें तर्क एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप ऐसे देने वाले हैं टोडरमल जी साहब। जब तक हमारे हृदय से ये कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हो जाए हृदय में, तब तक टोडरमल जी साहब आगे नहीं बढ़ेंगे। जब ये बात कही, केवलियों के बारे में बात कही, अनंत सिद्ध भगवान के बारे में बात कही, और ये कहा कि लोकालोक को जानते हुए भी उनके आश्रव बंद मानने का प्रसंग आएगा, ऐसी जब बातें कह दी तो तुरंत ये कहता है अरे नहीं नहीं, हम तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अनंतों की बात नहीं कर रहे, सिद्ध भगवान की बात नहीं कर रहे। वो तो भगवान बन गए यार। भगवान बनने के बाद तो कुछ भी जानो, क्या फर्क पड़ता है? उनको थोड़ी ना आश्रव बंद होगा, भगवान बनने के बाद में नहीं होगा। तो फिर नहीं, छद्मस्त क्यों होता है? छद्मस्त, अरे भाई वो तो भगवान हो गए हैं, परमात्मा के थोड़ी ना फर्क पड़ता है। वो तो दृढ़ हो गए हैं, मजबूत हैं, उनके फर्क नहीं पड़ता। छद्मस्त जीवों के फर्क पड़ता है। फर्क तो नीचे गुणस्थान वालों के पड़ता है। नीचे गुणस्थान वाला यदि पर को जानेगा तो बंधेगा, और आत्मा को जानेगा तो संवर निर्जरा होगी। हाँ यार, प्रश्न तो समझ में आ रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं सुन, अभी आगे सुन हमारी बात। अगला वाक्य देख। फिर वह कहता है माने कौन? निश्चयवासी। वह कहता है माने कौन? ये एकांतवादी। वह कहता है माने कौन? पर को जानने से बंधन नहीं होता, ऐसा कहने वाला नादान निश्चयवासी जीव। वह कहता है। देखो टोडरमल जी की भाषा शब्दों से पकड़ में आ जानी चाहिए, टोडरमल जी की शैली से हमारा परिचय हो जाना चाहिए। ये टोडरमल जी की स्टाइल है कहने की। वह कहता है मतलब अज्ञानी की बात, तू मानता है माने अज्ञानी की बात, तू ऐसा कहेगा माने अज्ञानी की बात। ये शैली है दूसरे व्यक्ति के लिए बात करते समय। फिर वह कहता है कि छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतन से आश्रव बंद होता है, केवल ज्ञानी के तो नहीं होता। भैया आपने केवलियों की बात कही है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल से कहा है आपने, वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन छद्मस्त जिनके ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है,
दर्शनावर्णी का आवरण है। जिनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म के उदयजन्य दशाएं दिखाई देती हैं, उनके तो होगा भैया, उनके तो परद्रव्य के चिंतन से आश्रव बंद होता है। सो भी नहीं है, सो भी नहीं है। रमल जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। लो केवल ज्ञानियों के तो है नहीं। और छद्मस्त की बात कर, छद्मस्त माने कौन? जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है वे सब छद्मस्त कहलाते हैं। पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सब जीव छद्मस्त कहलाते हैं। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सब छद्मस्त हैं। हाँ सुनना, एक अगला वाक्य, छद्मस्त ज्ञानी माने चौथे से 12वें तक। छद्मस्त ज्ञानी कह दिया तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, और छद्मस्त जीव कह दिया तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक। फर्क ख्याल में आ गया? छद्मस्त जीव है भैया, ये छद्मस्त जीव है। निगोदिया जीव कैसे हैं? छद्मस्त है, आवरण सहित है, सब संसारी। जब तक अरंत दशा नहीं हुई है उसके पहले पहले सर्व संसारी जीव छद्मस्त हैं। लेकिन छद्मस्त ज्ञानी चौथे से 12वें गुणस्थान तक। अब ये कह रहे हैं छद्मस्त के भी शुक्ल ध्यान में, शुक्ल ध्यान में का मतलब, शुक्ल ध्यान क्या होता है? शुक्ल ध्यान होता है, देखो, परे मोक्ष हेतु। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये दोनों ध्यान मोक्ष के कारण है, बराबर। अब जो धर्म ध्यान है ये होता है चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक, और जो शुक्ल ध्यान होता है ये होता है 8वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक। कदाचित 7वां भी स्वीकार करें तो 7वें गुणस्थान की सातिशय अप्रमत्त दशा, जो श्रेणी चढ़ना शुरू कर दिया। श्रेणी के गुणस्थान जो होते हैं ना 8, देखिए कोई बात नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा सा ये नेट की प्रॉब्लम हुई कुछ। देखिए क्या कह रहे हैं, हम बात कर रहे थे आपसे शुक्ल ध्यान के संदर्भ में। शुक्ल ध्यान होता है 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, ये सब शुक्ल ध्यान के गुणस्थान हैं। तो शुक्ल ध्यान के इन गुणस्थानों के काल में, माने 8वें 9वें 10वें गुणस्थान के काल में भी मुनिराजों को मुनि अवस्था में है तो शुद्धोपयोग का काल, लेकिन छहों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन होने का निरूपण किया है। लो क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतन निरूपण किया है। अरे भाई साहब, पहले भी चली थी अपनी चर्चा, अर्थ संक्रांति है, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र पढ़ो जरा 9वें अध्याय में, जहां शुक्ल ध्यान का प्रकरण दिया है वहां विषय स्पष्ट होगा आपको। वहां भी उपयोग चलता है, उपयोग चंचल है, उपयोग चलायमान है, और चलायमान उपयोग के काल में भी उनके आश्रव बंद नहीं है। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति की चर्चा है, और अलग अलग कौन से गुणस्थान में कैसा, पहला शुक्ल ध्यान के भेद में क्या होगा, दूसरे शुक्ल ध्यान के भेद में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा, सब चर्चाएं हैं वहां विस्तार से, और उनकी टीकाओं के अंदर विस्तार से। फिर ये कहता है अरे नहीं नहीं 8वें वाले का तो मान लिया, 8वें से ऊपर वाले तो चलो शुद्धोपयोगी हो गए हैं, उनके तो नहीं होता, हम तो नीचे के गुणस्थानों की बात कर रहे हैं। वो यदि परद्रव्य का चिंतन करेंगे तब तो बंधेगा ना पंडित जी। कहां से बात कर रहे हैं? पहले अरंत सिद्ध से बात की, फिर अरंत सिद्धों को कहा रहे तो भगवान है, उनकी नहीं, नीचे उतरो छद्मस्त की बात करो। तो कहा छद्मस्त जीव शुक्ल ध्यानी, और नहीं शुक्ल ध्यानी तो, अरे शुक्ल ध्यानी की क्या बात कर रहे हो पंडित जी, शुक्ल ध्यानी तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान लेने वाला है, उसके तो कदम बढ़ गए। शुक्ल ध्यान में जो जीव शपक श्रेणी वाला है, शुक्ल ध्यान में जो जीव शपक श्रेणी वाला है
वो जो सेकंडों के भीतर केवल ज्ञान लेने वाला है, इसलिए शुक्ल ध्यानियों की बात मत करो, श्रेणी चढ़ने वालों की बात मत करो, श्रेणी चढ़ने वालों से नीचे उतर करके बात करो। वो यदि परद्रव्य चिंतन या पर को जानेगा तो आश्रव बंद होंगे, ऐसा अनुशिष्य कहा। तो टोडरमल जी आगे कहते हैं, और अवधि मने पर आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। अब क्या कहना है आपका, बोलो। मने पर यह ज्ञान कौन से गुणस्थान में होता है? मने पर यह ज्ञान का सद्भाव छठे सातवें गुणस्थान के काल में, नियम से छठे सातवें गुणस्थान में, और मने पर यह ज्ञान का उपयोग नियम से छठे गुणस्थान के काल में। तो बोलो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को परद्रव्य चिंतन है या नहीं है? नियम से मने पर यह ज्ञान किसके मन की बात जानता है? वैसा मन की बात जानता है मने पर ये, अपने मन की। अरे अपने मन की बात को जानने वाले को मने पर ये कहेंगे तो हम सब मने पर ये ज्ञानी हो जाएंगे। दूसरे के मन की, तो पर की जान रहा है ना, पर की, परद्रव्य को जान रहा है ना, क्या दूसरे के मन की बात को जान रहे हैं? कौन? छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत। क्या बात कर रहे हो आप? अवधि ज्ञान तो जानता ही परद्रव्य को है। लो क्या कहना है आपको? अवधि ज्ञान का तो विषय तत्वार सूत्र पहले अध्याय में लिखा, रूपिष्ववधे, रूपिषु अवधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय है। अनंत भागे मनः पर्ययस्य, और उन रूपी पदार्थों को जानते हुए उनके अनंत में भाग को जान लेना, ये मनः पर्यय ज्ञान का विषय है। तद अनंत भागे मनः पर्ययस्य, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय, और तद अनंत भागे मनः पर्ययस्य, पुद्गल द्रव्य को ही जानता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान जीव द्रव्य को नहीं जानता, अवधि ज्ञान धर्मादिक द्रव्यों को नहीं जानता। क्या? अवधि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्यों को जानता है। प्रश्न कितना सुंदर, शिष्य ने कहा और नीचे गुणस्थानों में उतरो, और नीचे उतरो। कहां तक उतारोगे आप? तुम्हें लगता है पर का चिंतन आश्रव बंध का कारण है, पर ज्ञान का विषय बनना आश्रव बंध का कारण है, तो क्या आप मने पर यह ज्ञान को बंध का कारण, आश्रव का कारण मानते हो? मने पर यह ज्ञान को, ज्ञान तो स्वभाव है भैया, आत्मा का स्वभाव है, वो कैसे आश्रव बंध का कारण हो सकता है? कितनी गजब का चिंतन प्रस्तुत किया है जी साहब ने। ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे भाई साहब, आइए, ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हमारी फीलिंग में ये बात आई, पर आत्मा का चिंतन, आत्मा को जानो बस। अब बातें हमने पढ़ रखी है शास्त्रों के आधार से, हमें ऐसा लग रहा है आत्मा 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 का आत्मा। अरे भाई, आत्मा को आत्म रूप से अनुभव करो और पर को पराय रूप से अनुभव करो, बस बात खत्म। इसमें क्या है? पर को पर जानो। जब ये कहा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, तो पुद्गल आएगा के ख्याल में? जीव जुदा पुद्गल, जीवो अन्य प्रश्न्य यदन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरेः। एक बार इष्टोपदेश के इन दो पंक्तियों के ऊपर मोना शिविर में चलाया था मैंने देवलाली में, रिकॉर्डिंग होगी, हुए 5-7-8 प्रवचन थे, और बाकी जो कुछ और है यहीं को विस्तार। तो बोलो ज्ञानी जीव क्या कर रहा है? क्या बोलो? जीव और पुद्गल को जुदा जुदा जान रहा है कि नहीं? जुदा जुदा जानने के बाद में क्या करना है? जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, इनमें से जीव वाली जो पार्टी है वो मैं हूं, और जो पुद्गल वाली पार्टी है जो रूपी पदार्थ है वो मैं नहीं हूं। बस जानना, परद्रव्य का जानना, वो बंधन का कारण मानकर परद्रव्य के चिंतन से उदासीन होता है, ये निश्चयवासी जीव है। 3 तर्क यहां दे दिए गए, पर को जानना आश्रव बंध नहीं है, इस बात को सिद्ध करते हुए, जिसमें पहला तर्क केवल के आधार पर दिया, दूसरा छद्मस्त शुक्ल ध्यानियों के आधार पर दिया, और तीसरा तर्क अवधि और मने पर्यय ज्ञानियों के आधार पर दिया। 3 तर्क प्रस्तुत कर दिए। तथा
अब आगे कुछ मार्मिक लाइन है, मैं इसका वर्णन विस्तार से कल करूंगा। ये पता है क्या कह रहे हैं? चौथे गुणस्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रवबंध अधिक हैं तथा गुण श्रेणी निर्णय नहीं है। और पांचवें छठे गुणस्थान में आहार विहार आदि क्रियाएं होने पर भी परद्रव्य चिंतन में ही से भी आश्रवबंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा है। अभी नहीं समझ में आया होगा, कल करूंगा विस्तार चर्चा। बहुत मार्मिक प्रकरण है, हिल जाए ऐसा प्रकरण है। चौथे आत्मा का चिंतन जिसके ज्यादा हो रहा है, बोले संवर निर्जरा नहीं है ज्यादा, और बोले परद्रव्य का आहार विहार आदि क्रियाएं हो रही है, बोले निर्जरा ज्यादा है। बोले गुण श्रेणी निर्जरा होती है, बोले आश्रव बंध कम होता है। भाई साहब ये जागम है क्या? महावीर जी ऐसा बड़ी गजब की चर्चाएं हैं, उपयोग को एकाग्र करके समझना पड़ेगा। इस विषय की गहराई की चर्चा हम कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम इसी भावना पूर्वक विराम दे रहे हैं कि परद्रव्य चिंतन बंध का कारण नहीं है, पर में एकत्व बुद्धि वो आश्रव बंध का कारण है। हम पर में परत्व बुद्धि और अपने में अपने बुद्धि रखते हुए अपने जीवन में मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते हुए अल्पकाल में सिद्धत्व की प्राप्ति करें, इसी भावना से विराम देता हूं। दोपहर में चर्चा चल रही है अपनी बहुत सुंदर क्रमबद्ध की, कल से चालू की थी, कल पहली क्लास थी। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा, आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय, पुस्तक का स्वाध्याय, बड़ी सुंदर चर्चा तर्क और न्याय के आधार पर। ठीक 3:30 बजे से क्षत्र चूड़ामणि और 4:20 से हम तुरंत आगे प्रारंभ कर देंगे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को। और रात्रि में आज 8 बजे चल रही है चर्चा, चलेगी वो प्रोषदोपवास की। चलिए जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।